नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी पर, जहां हम देश और दुनिया भर के महत्वपूर्ण और समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि आजकल दुनिया भर की जो मीडिया है उसमें छाया हुआ है कि ट्रंप डिक्लेयर्ड ट्रेड वार विद कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेड वार ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो देखिए, ये एक वैश्विक आर्थिक संघर्ष की शुरुआत है, ग्लोबल इकोनॉमिक वॉरफेयर की शुरुआत है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको पर बहुत भारी टैरिफ लगाया है, जिसके जवाब में इन देशों ने भी कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी स्थिति के बारे में गहरी जानकारी देंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड वार से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर क्या असर पड़ सकता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इस दिलचस्प और जटिल मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, जो दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने इस खबर को अपनी हेडलाइन के रूप में चर्चा का विषय बनाया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया है मैक्सिको और कनाडा पर, वहीं चाइना पर लगाया है 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ। इसके जवाब में कनाडा ने भी हिटबैक किया है और चाइना भी इसके लिए एक प्लान कर रहा है इसको जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, ये है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस मानचित्र में कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। और ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है चाइना। और जस्ट इसके नीचे यूनाइटेड का जो पड़ोसी देश है वो है मैक्सिको। मैक्सिको सिटी जिसकी राजधानी है। तो अमेरिका के दोनों ही पड़ोसी देश हैं, कनाडा भी और मैक्सिको भी। अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अपनी नीतियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 के अंत में और 2019 की शुरुआत में भारी मात्रा में टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप का कहना था कि ये टैरिफ अमेरिका की जो व्यापारिक स्थितियां हैं उनको सुधारने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे अमेरिका को व्यापार में अपने साझेदारों से एक बहुत अच्छे एग्रीमेंट मिल सकें। उनका ये कदम, जो कि मुख्य रूप से चीन, कनाडा और मैक्सिको पर केंद्रित था, पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी के रूप में आया है, अलार्म के रूप में आया है। उन्होंने चीन पर विशेष ध्यान दिया और चीन से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लगाया है। इसके साथ ही कनाडा और मैक्सिको पर भी 25% का टैरिफ लगाया है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहम साझेदार हैं। जो मैक्सिको और कनाडा है, दोनों पड़ोसी देश तो हैं ही, साथ ही साथ में बहुत बड़े व्यापारिक साझेदार देश भी हैं। अब कनाडा, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, उसने भी ट्रंप के इस फैसले का सख्त विरोध किया और उसके जवाब में 25% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है कि अमेरिका अगर हमारी वस्तुओं पर 25% का टैरिफ लगाएगा तो हम भी अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर 25% का टैरिफ लगाएंगे। जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने शनिवार रात को इस कदम की जानकारी दी और कहा कि उनका ये कदम पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए टैरिफ के खिलाफ रिएक्शन है। ट्रूडो ने यह भी क्लियर किया कि ये कदम सिर्फ इकोनॉमिक उपाय नहीं है, बल्कि कनाडा की स्वतंत्रता और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार 155 अरब अमेरिकी डॉलर के सामानों पर 25% टैरिफ लगाएगी। यानी अमेरिका जो है कनाडा को एक्सपोर्ट करता है लगभग 155 अरब डॉलर का, तो जिन पर 25% टैरिफ लग जाएगा कनाडा की तरफ से। इसमें मुख्य रूप से अमेरिका की बियर, वाइन, बोरबॉन, फल और फ्रूट जूस, सब्जियां और फ्रेग्रेंस जैसे सेंट होते हैं, इत्र, कपड़े, जूते और घरेलू उपकरण जैसे फर्नीचर और खेल के उपकरण, ये सभी शामिल हैं जिन पर कनाडा 25% टैरिफ लगाएगा। इस टैरिफ का उद्देश्य न सिर्फ अमेरिका के व्यापार पर दबाव बनाना है, बल्कि कनाडा के व्यापारिक हितों की रक्षा करना भी है। ट्रूडो ने कनाडाई लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने और देश के अंदर ही छुट्टियां मनाने की अपील भी की है, ताकि कनाडा की जो इकोनॉमी है वो उसको लाभ हो सके। अब बात करें चीन की। देखिए, चीन और यूएसए में बहुत टाइम से ही ये ट्रेड वार चल रहा है
हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे व्यापारिक साझीदार भी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उस पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। चीन, जो पहले से ही अमेरिका के साथ व्यापार संघर्ष में शामिल है, उसने भी ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दी है। चीन ने घोषणा की है कि अगर अमेरिका ने अपने टैरिफ को बढ़ाए रखा तो वह विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO भी बोलते हैं, तो चाइना अमेरिका के खिलाफ WTO में जाने पर विचार करेगा। देखिए WTO में क्या होता है, जो भी व्यापार संबंधी झगड़े होते हैं उनका निपटारा होता है। चीन का जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय है, ट्रेड मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाना WTO के जो नियम हैं उनका गंभीर उल्लंघन है। मंत्रालय का यह भी कहना था कि ये कदम न केवल अमेरिका के अपने मुद्दों को हल करने में फेलियर है, बल्कि इससे दोनों देशों के सामान्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में भी काफ़ी अवरोध आ सकता है, काफ़ी रुकावट आ सकती है। चीन ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अमेरिका का ये कदम न सिर्फ चीन की इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, बल्कि ये पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। अगर बात की जाए मैक्सिको की, तो देखिए मैक्सिको छोटा देश है और यूनाइटेड स्टेट का पड़ोसी देश है। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप रहा है कि मैक्सिको से जो आतंकवादी हैं वो USA में आतंक मचाते हैं, इलीगल माइग्रेशन होता है यहाँ से। तो मैक्सिको भी इस व्यापारिक संघर्ष में शामिल हो गया है, वो भी इससे बाहर नहीं है। मैक्सिको की जो राष्ट्रपति है क्लाउडिया शिनबॉम, उसने भी अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शिनबॉम ने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका के आरोपों को नकारता है कि उनका देश आपराधिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि US ने कहा था कि जो मैक्सिको है वो आपराधिक संगठनों को जो है शरण देता है, जो कि अमेरिका के लिए नुकसानदायक हैं। उन्होंने अमेरिकी हथियार डीलर्स पर आरोप भी लगाया कि यही जो हथियार डीलर हैं अवैध रूप से हथियारों की आपूर्ति करा रहे हैं, जो कि इन आपराधिक समूहों के पास पहुंच रहे हैं। शिनबॉम ने कहा कि अगर कोई गठबंधन है तो वो अमेरिका के हथियार उद्योग हैं, जो इन अपराधी समूहों को हाई क्वालिटी के हथियार बेचते हैं। इसके साथ ही शिनबॉम ने अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी बोल दिया है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में टैरिफ और गैर टैरिफ जो भी उपाय हों उनको लागू किया जाए। तो देखिए दोस्तों, सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका कहना है कि उन्होंने इन टैरिफों को लगाने का निर्णय इसीलिए लिया क्योंकि वे मानते हैं अमेरिका का व्यापार अन्य देशों के साथ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। मीन्स अमेरिका इन व्यापार में बहुत ही घाटे में चल रहा है, अन्य देश सरप्लस में हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे चाइना हो, चाहे मैक्सिको हो। यानी ये देश इंपोर्ट काफ़ी कम करते हैं और एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनका कहना था कि इन देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने से अमेरिका की कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा और जो अमेरिका की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक कंडीशन को भी सुधार करने में मदद मिलेगी। और उन्होंने ये तर्क भी दिया कि ये टैरिफ अमेरिका के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा, मैक्सिको, चीन के द्वारा किए गए व्यापारिक नुकसान को रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब बात करें ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये ट्रेड वार न केवल इन देशों के व्यापारिक संबंधों को इफेक्ट करेगा, बल्कि जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है इस पर डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा। टैरिफ और व्यापारिक संघर्ष से वैश्विक व्यापार में डेफिनेटली रुकावट आएगी ही आएगी, जिससे माल और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को जो महंगे उत्पादों का सामना करना पड़ेगा, कंपनियों को उत्पादन लागत में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो कंपनियों को भी कम लाभ होगा और सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा आम जनता पर, जो पहले से ही ग्लोबल महंगाई का सामना कर रही है। और बात करें भारत की, क्या इस टैरिफ का भारत पर भी असर पड़ेगा? क्या अमेरिका भारत पर भी कुछ टैरिफ लगाएगा? तो देखिए, दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद चीन और ब्राज़ील के साथ भारत का भी जिक्र किया था कि वे ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं, जिसमें भारत भी आता है। उन्होंने बाहरी देशों और बाहरी लोगों पर
टैरिफ लगाने की जो सौगंध खाई थी, जो वास्तव वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो ब्रिक्स देश हो चाहे कोई भी देश हो, वो डोनाल्ड ट्रंप उन देशों के खिलाफ टैरिफ जरूर लगाएंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक भारत पर किसी टैरिफ की अनाउंसमेंट नहीं की है और स्पेशलिस्ट का मानना है कि भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स, आभूषण, रत्न जैसे और मछली ये निर्यात करता है और ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए आसान टारगेट हो सकते हैं जिन पर वो टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष देखा जाए तो लगभग 33.8 बिलियन डॉलर का है। वर्ष 2021 में अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष लगातार बढ़ रहा है, जिसको ट्रेड सरप्लस भी बोलते हैं, यानी भारत हमेशा निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है। इस बीच भारत पहले ही संकेत दे चुका है कि वह अमेरिका के साथ जो रिलेशन है उनको और इम्प्रूव करना चाहता है। भारत ने अमेरिकी सामानों पर जो पहले टैरिफ लगता था उसको भी कम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि ट्रंप जल्दी ही कोई ऐसा फैसला लेने से पहले जरूर सोचेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था ट्रेड वार की शुरुआत किस तरह हो चुकी है और इसका अंजाम क्या होगा, ये अभी देखना होगा आने वाले समय में। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ ने एक वैश्विक ट्रेड वार को जन्म दे दिया है, जिसमें कनाडा, चीन और मेक्सिको ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इस संघर्ष के परिणामों का अनुमान लगाना अभी कठिन है, लेकिन ये क्लियर है कि ये दुनिया की जो आर्थिक धारा है उसको प्रभावित करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको और भी ऐसे अपडेट मिलते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।